अध्याय 5। थॉमस अल्वा एडिसन, जीवन अध्ययन से पूर्व। एपीजे अब्दुल कलाम, सीबी रमन, होमी जहांगीर भाभा। दिए गए चित्रों के बारे में जानकारी एकत्रित करें और बताएं कि ये सभी किस क्षेत्र से संबंधित है। जीवनी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन और उनके प्रयोगों के बारे में बताया गया है। 11 फरवरी 1847 को जन्मे एक महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन बचपन से ही नटखट स्वभाव के थे। ओहायो राज्य के मिलान नगर के निवासी एडिसन कुछ न कुछ शरारतें करते रहते थे। पढ़ने में तो इनका कभी मन नहीं लगता था। जैसे तैसे इन्हें इनकी माता ने थोड़ी बहुत शिक्षा दिलवा दी थी। जो एडिसन एक विचारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, जैसे गुब्बारा गैस भरने से उड़ जाता है, यदि किसी मनुष्य के पेट में वैसे ही गैस भर दी जाए तो क्या वह भी उड़ेगा। यह सोचकर उन्होंने अपने नौकर को एक ऐसी दवाई खिला दी जिससे उसके पेट में गैस पैदा हो गई, परंतु वह गैस डकारों के साथ ही नौकर के पेट से बाहर निकल गई। एडिसन हमेशा वैज्ञानिक प्रयोग में लोग रहते थे, जिन पर कुछ प्रयोग करने की धुन सवार रहती थी। वे रेलगाड़ी में अखबार बेचते समय भी खाली डब्बों में कुछ न कुछ प्रयोग करते रहते थे। एक दिन प्रयोग के दौरान फास्फोरस की शीशी टूट गई, जिसने हवा के संपर्क में आते ही आग पकड़ ली और गाड़ी में आग लग गई। यह सब नज़ारा देखकर गाड़ी के गार्ड ने उनका सारा सामान बाहर फेंक दिया तथा उनके कान पर इतनी जोर से चांटा मारा कि वह बहरे हो गए। बहरे हो जाने के कारण एडिसन को इधर उधर की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो गई। इससे उनका ध्यान अपने प्रयोगों में और अधिक लगने लगा। एक दिन एडिसन ने एक स्टेशन मास्टर के बच्चे को गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बचा लिया। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्न होकर उसके तार बाबू की नौकरी दिलवा दी। एडिसन ने कुछ दिन यहाँ काम किया, परंतु अपने नटखट स्वभाव के कारण उन्होंने तार बाबू की नौकरी भी छोड़ दी। अंत में एडिसन न्यूयॉर्क पहुँचे। जब वे वहाँ पहुँचे तो उनके पास एक भी पैसा ना था। अपने एक मित्र से कुछ पैसा लेकर उन्होंने 1-2 दिन वहाँ निर्वाह किया। वे रात का समय एक तार घर के बरामदे में बिताते थे। साहस एक दिन तार घर में कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई। एडिसन ने वे त्रुटि दूर कर दी। मैनेजर ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। काम को खत्म करने के बाद जो समय बचता, उसमें एडिसन कुछ न कुछ नए प्रयोग के माध्यम से नई चीज़ों को बनाने में लगे रहते थे, जिसके तहत उन्होंने यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र का आविष्कार किया। यंत्र को देखकर एडिसन का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। वह बोला, यह हमें बेच दो, बताओ इसकी क्या कीमत लोगे। एडिसन ने कहा, मैनेजर साहब, जो ठीक समझो दे दीजिए। वह बोला, हमारे पास तो इस यंत्र के लिए सिर्फ $40,000 हैं, जबकि एडिसन इसका मूल्य सिर्फ $5,000 समझ रहे थे। लेकिन जब उन्होंने इतनी बड़ी राशि सुनी तो वे दंग रह गए। उनके चेहरे की भाव भंगिमा देखकर मैनेजर समझा कि उन्हें और राशि चाहिए, तो बोला, अधिक से अधिक हम $50,000 दे सकते हैं। उस राशि को लेकर एडिसन ने अपना कारखाना खोला। उन्होंने बेकार टूटे फूटे सामान से एक मशीन तैयार की। फिर अपने मित्रों से कहा, देखो यह मशीन बोलेगी। चाबी घुमाने पर मशीन ने गाने की आवाज़ निकाली। लोग सुनकर हैरान हो गए और कहने लगे, यह कोई जादूगर है, यह मशीनों से बातें कराता है। उनके विरुद्ध कुछ लोग शिकायत करने लगे, परंतु जब पता चला कि वे विज्ञान के ही कुछ खेल हैं तो लोग उनके मित्र बन गए। यही यंत्र बाद में ग्रामोफोन कहलाया। एडिसन ने और भी बहुत से आविष्कार किए, तार, बिजली के लट्टू, रेडियो, सिनेमा इत्यादि। सभी के सुधार में इनका हाथ है। लाउड स्पीकर का भी इन्होंने आविष्कार किया। अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा के कारण एडिसन वैज्ञानिक जादूगर कहलाते हैं। शब्दार्थ: नटखट अर्थात शरारती, चंचल। धुन अर्थात लगन, लगाव, मौज। स्वभाव अर्थात आदत, प्रवृत्ति, प्रकृति। प्रयोग अर्थात उपयोग, आविष्कार, खोज। यंत्र अर्थात मशीन। निर्वाह अर्थात गुजारा। त्रुटि अर्थात खराबी, गलती।
आविष्कार अर्थात खोज। उच्चारण करें। ओहायो, थॉमस फॉस्फोरस, वैज्ञानिक, स्टेशन मास्टर। शिक्षण संकेत, विद्यार्थियों को थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देकर उनके द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में बताएं। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, एडिसन का संपूर्ण नाम बताइए। उत्तर, थॉमस अल्वा एडिसन। ख, प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडिसन का बचपन में स्वभाव कैसा था। उत्तर, एडिसन बचपन में नटखट स्वभाव के थे। ग, एडिसन के द्वारा खोजे हुए आविष्कारों के नाम बताइए। उत्तर, यूनिवर्सल प्रिंटर और ग्रामोफोन। घ, यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र को एडिसन ने कितने रुपयों में बेचा। उत्तर, यूनिवर्सल प्रिंटर को $50,000 में बेचा। जरा लिखिए। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, अल्वा एडिसन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। उत्तर, थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो राज्य के मिलान नगर में हुआ था। ख, एडिसन किस प्रवृत्ति के थे। उत्तर, एडिसन विचारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ग, स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी क्यों दिलवाई। उत्तर, एडिसन ने स्टेशन मास्टर के बच्चे की जान बचाई, जिस कारण से स्टेशन मास्टर ने एडिसन को तार बाबू की नौकरी दिलवाई। ख, यूनिवर्सल प्रिंटर नामक यंत्र की खोज एडिसन ने कैसे की। उत्तर, कुछ नए प्रयोगों के माध्यम से नई चीजें बनाने में लगे रहने के प्रयास से यूनिवर्सल प्रिंटर की खोज की गई। र, एडिसन को वैज्ञानिक जादूगर क्यों कहा जाता है। उत्तर, अपनी प्रतिभा के कारण एडिसन को वैज्ञानिक जादूगर कहा जाता है। प्रश्न 3, उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, एडिसन एक डैश प्रवृत्ति के थे। उत्तर, विचारात्मक। ख, अपने नटखट डैश के कारण एडिसन ने तार बाबू की नौकरी छोड़ दी। उत्तर, स्वभाव। ग, बड़ी राशि सुनकर एडिसन डैश रह गए। उत्तर, दंग। घ, यह कोई डैश है जो मशीनों से बात कराता है। उत्तर, जादूगर। ड़, अपनी डैश प्रतिभा के कारण एडिसन जादूगर कहलाते हैं। उत्तर, वैज्ञानिक। जरा सोचिए। प्रश्न 4, वर्तमान में हर व्यक्ति आरामदायक नौकरी चाहता है। यदि एडिसन की जगह आप होते तो क्या तार बाबू की नौकरी छोड़ते। सोच समझ कर बताइए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों से संबंधित वाक्य निर्मित कीजिए। क, स्वभाव। उत्तर, मेरी नानी का स्वभाव बहुत सरल है। ख, यंत्र। उत्तर, वैज्ञानिक कई प्रकार के यंत्रों का प्रयोग प्रशिक्षण के लिए करते हैं। ग, निर्वाह। उत्तर, हमें ईमानदारी और मेहनत से अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। अमृत। उत्तर, अमेय, सुधा, पीयूष। अच्छा। उत्तर, अनुपम, अनोखा, अनूठा। अदालत। उत्तर, कचहरी, कोर्ट, दंडालय। अनाथ। उत्तर, आश्रयहीन, बेसहारा, यतीम। अपराधी। उत्तर, गुनहगार, आरोपी, दोषी। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों से मूल शब्द तथा उपसर्ग को अलग कीजिए। उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अति सुंदर, अति जमा सुंदर, यहाँ अति उपसर्ग होगा। शब्द उपसर्ग मूल शब्द। प्रहार। उत्तर, प्रहार। अभिनव। उत्तर, अभिनव। विशुद्ध। उत्तर, विशुद्ध। उपकार। उत्तर, उपकार। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए। प्रश्न 8, वैज्ञानिक जादूगर शब्द से आप क्या समझते हैं। क्या वैज्ञानिक भी जादूगर हो सकते हैं। अपने शब्दों में लिखिए। जरा दिमाग लगाइए।
प्रश्न 9, थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा अनेक आविष्कार हुए। उनके द्वारा किए गए आविष्कार की खोज किस वर्ष पूर्ण हुई? सोचकर बताइए। क, बल्ब, उत्तर 1879। ख, फोनोग्राफ, उत्तर 1877। ग, किनेटोस्कोप, उत्तर 1608। जीवन कौशल और मूल परक प्रश्न। प्रश्न 10, थॉमस अल्वा एडिसन की जीवनी से आपको क्या सीख मिलती है? आप उनके किस गुण को अपनाना चाहेंगे? अपने शब्दों में बताइए।